ये कोई बचपन का मेरा मित्र हो जाए जो मुझे छोटी अवस्था में राजन राजन कह करके बोलता हो, और यहाँ भी आ जाए भरी सभा के बीच में, कह कि अरे राजन यहाँ क्या बैठे हो, तो मैं क्या कहूँगा कि भाई मेरी कुछ इज्जत का तो ख्याल रखो, यहाँ मैं राजन स्वामी हूँ। मैं यही इतना ही अंतर है निज नाम सिकट जी कहने में और निज नाम श्री जी साहब कहने में। जो जागनी में स्वरूप प्रकट हुआ है उससे आप मुंह फेर ले रहे हैं और ब्रज वाले नाम की रट लगा रहे हैं कि निज नाम सिकट जी, तो वो क्या कहेगा कि अरे भाई मैं साक्षात तुम्हारे सामने आया हूँ, मुझे भी तो कुछ मानो। यही बात इंद्रावती की आत्मा कह रही है कि आपो पो उलखावी मारा वाला दर्पण दाखो चो प्राणनाथ, दर्पण नु सुख काम पड़े जारे ते कंगन पहनियो हाथ। आपो पो अलखावे मारा वाला, हे प्राणेश्वर अक्षरातीत, आपने अपने स्वरूप की पहचान कर दी है और मुझे दर्पण दिखा रहे हो। जैसे कहते हैं कि ये दर्पण है, देखो मैं इसमें हूँ। जब मैं साक्षात आपके अंदर युगल स्वरूप को देख रहा हूँ तो मुझे दर्पण में ब्रजराज की लीलाओं में क्यों भटकाते हैं कि देखो मैं राधा कृष्ण था, मुझे राधा कृष्ण से क्या लेने देना, वो तो दर्पण की में प्रतिबिंब की लीला की तरह है। आप साक्षात पोते प्रकट पधारिया छो, आड़ा देव छो ब्रजने रास, इंद्रावती सुअंतर का के दो मोने तेने देवो जवाब। आप साक्षात युगल स्वरूप पधारे हो, ब्रजराज में आपने राधा कृष्ण के रूप में लीला किया और कहते हो कि राधा कृष्ण को भजो, राधा कृष्ण को भजो। तो मैं क्यों भजूं, मैं तो केवल आपको मानूंगा। तो जिसको वाणी पर विश्वास है वो केवल निज नाम श्री जी कहेगा, अन्यथा खटुती को मत पढ़िए, खटुती को हटा दीजिए। खटुती में तो निज नाम सिकट जी सरसावा से जो प्रकाशित स्वरूप साहब उसमें भी सिकट जी लिखा है। जब खटुती की वाणी में कहा गया है पोते प्रगट पधारिया छो, आड़ा देव तो ब्रिजने रास, इंद्रावती संतुर का के दो मुने तेनो देव जवाब। आप मेरे से भेद क्यों कर रहे हैं। तो ये जागने के ब्रह्मांड में जब मारिफत सागर उतर गया, सागर श्रृंगार उतर गया, उस समय भी प्राणनाथ जी को संत बना दो और ब्रजराज के श्रीकृष्ण को अक्षरातीत बना दो, कैसे संभव है। तो ब्रज की लीला कहाँ है, सबलिक के कारण में। रास की लीला कहाँ हो रही है, सबलिक के महाकारण में। तो क्या मूल मिलावा सबलिक के कारण महाकारण में है। वो तो केवल से भी परे, सत्स्वरूप से भी परे, अक्षरधाम से भी परे, रंगमहल के अंदर मूल मिलावा है। ये मूल मिलावा अपना नजर दीजिए, तो हम मूल मिलावा का ध्यान करेंगे तो उसमें ब्रजराज तो आएगा नहीं। ब्रजराज के तन का नाम है श्री कृष्ण, इसलिए उसमें गुनाह नहीं है। लेकिन हंसी होगी, जैसे मैंने आपको अभी दृष्टांत दिया कि कोई बचपन का मित्र आकर मुझे राजन राजन बुलाने लगे तो आपको भी गुस्सा आ जाएगा कि इसको बोलने की सभ्यता नहीं है। वो बोल तो ठीक रहा है बेचारा, क्योंकि बचपन में मुझे उसी नाम से बोलता था, लेकिन अब तो पहचान करना चाहिए कि मैं स्वामी बन गया हूँ, मुझे उस नाम से न बोले। मैंने संकेतों में कह दिया, समझने वाले समझ जाएंगे। जागनी ब्रह्मांड में जो श्री जी की पहचान नहीं करेगा उसको पहचान न करने का दोष तो लगेगा। हाँ, जो निज नाम श्री कृष्ण जी जो कहते हैं कहना गलत पाप नहीं है, लेकिन हंसी होगी। जो श्री जी के पक्ष वालों ने भी बहुत कड़वी भाषा का इस्तेमाल किया है पहले, ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। सत्य प्रेम से ग्रहण किया जाता है, धर्म या कोई भी मान्यता जबरन थोपने के लिए नहीं होती है। श्री जी वाले कहेंगे कि जो श्री कृष्ण को मानता है वो नरक में जाएगा, श्री कृष्ण वाले कहेंगे कि जो प्राणनाथ जी को मानता है वो नरक में जाएगा। दोनों गलत है। किसी को किसी से कटु भाषा में बोलने का अधिकार नहीं है। सभी एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें, वाणी के कथन को अंतिम सत्य माने, और जो भी मन में भ्रांतियां हैं उसको तारतम वाणी के प्रकाश में अपनी अंतरात्मा से पूछें, उत्तर स्वतः मिल जाएगा और सबके कल्याण के लिए। मैं तो दोनों पक्ष से कहूँगा, प्रेम का रास्ता अपनाएं। हमारी सबसे बड़ी संपदा है प्रेम। शब्दों के विवाद में न पड़े। आजकल सनातन का एक बहुत बड़ा चस्का चल रहा है। सनातन का वास्तविक अर्थ नहीं पता और कहते हैं कि देखो निज नाम श्री जी साहब कहने से ये जो अरबी का शब्द है ये हमें स्वीकार नहीं है, ये तो मुसलमानों का है। आप अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में भेजते हैं तो पहली कक्षा से ही अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, तो क्या आपके बेटा क्रिश्चियन हो जाता है। अंग्रेजी बोलने में आप गौरव महसूस करते हैं और एक आवेशित वाणी में साहब शब्द है तो उससे लेकर आपको आपत्ति है। तो जिनको आपत्ति है उनको शुद्ध हिंदी तो बोलने नहीं आती, हर 5 मिनट पर स्त्रीलिंग पुल्लिंग की गलती बोलते हैं। राम जा रही थी, सीता जा रहे थे, उनको तो इतना भी पता नहीं होता स्त्रीलिंग पुल्लिंग को कैसे बोला जाता है। लेकिन ये साहब शब्द एक
महान विद्वान हैं, उन्होंने कहा कि आप निज नाम श्री जी साहब कहते हैं तो क्या श्यामा जी को साहिबा कहा जाए? उनको संस्कृत भी नहीं आती, संस्कृत का उच्चारण भी नहीं आता, लेकिन उनका दावा यही है कि वो साहब शब्द नहीं होना चाहिए। आवेशित वाणी ने जो कहा हमें उसमें फेर बदल करने का अधिकार नहीं है, और ज्ञानपीठ ने एक अक्षर भी कभी फेर बदल नहीं किया है। हाँ, राज्य की कृपा जितनी हुई उसके अनुसार ज्ञानपीठ ने वाणी की व्याख्या की है। मैं चाहता हूँ सबके अंदर सत्य का प्रकाश फैले, सभी एक अक्षरातीत से प्रेम करें। जैसे किसी की पहचान करके सेवा करना और किसी की अनजाने में सेवा करना, दोनों में अंतर रहता है। ब्रज लीला लीला रास माहे हम खेले जान के जार, जागनी लीला जाग पहचान पीवसो जान बिल से करतार। ब्रज रास में जो लीला हुई अज्ञानता में हुई, अंधेरे में हुई, हम खेले जान के जार, केवल प्रेम था। प्रेम हो तो लक्ष्य बिन, क्यों राजी सिकड़ जी से प्रेम है ये हमें पता नहीं था। जागनी लीला जाग पहचान, इस जागने के ब्रह्मांड में हमें पहचान लेना चाहिए। तुम ही उतर आए अर्श से, इत तुम ही कियो मिलाप, तुम ही दई सुदर्श की जो अर्श में हो आप। जो मूल मिलावे में राज्य का नूरी स्वरूप बैठा है, वही इस जागरी ब्रह्मांड में महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर लीला कर रहा है। इसलिए छत्रसाल जी ने आरती उतारने से पहले कहा, सास समस्त के बीच में जुगल धनी बैठा है, कही तुम साक्षात अक्षरातीत हो, हम चिन्हा तुम्हें अपनाए। श्री ठकुरानी जी संगले पधारे मेरे घर, धनी बिना तुम्हें और देखे सो नहीं मिसल मातवर। आपको राज्य के अतिरिक्त अन्य किसी स्वरूप में कोई देखता है सो नहीं मिसल मातवर, अर्थात वो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, महाराजा छत्रसाल जी कह रहे हैं। और जो प्राणनाथ जी को संत कहता है, कृष्ण का भक्त कहता है, देवचंद जी का शिष्य कहता है, छत्रसाल जी के कथनों के अनुसार वो ब्रह्म सृष्टि नहीं है, वो जीव सृष्टि है। इतना ही क़यामतनामा में कह दिया, इन मोती का मोल कहीं न चाहे। मोती कौन? प्राणनाथ जी का स्वरूप। प्राणनाथ जी की महिमा को किसी शब्द में नहीं कहा जा सकता, ना किन्हू कानों सुनाए, किसी के कान में भी इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो सुन सके। सोई जले जो मोल करे और सुनने वाला भी जल मरे। जो प्राणनाथ जी की महिमा को लिख देता है कि इतनी महिमा है, करोड़ों ग्रंथ बना लीजिए, करोड़ों घंटे प्रवचन देते रहिए, तो भी प्राणनाथ की महिमा को शब्दों की परिधि में नहीं बांधा जा सकता। किसी के कान में भी इतनी शक्ति नहीं है जो कहते कि हाँ सारी प्राणनाथ की महिमा को तो मैंने सुन लिया है, याद कर लिया है। भ्रम है। सोई जले जो मोल करे, सुनने वाला भी जल मरे। अनंत अक्षरातीत की महिमा भी अनंत होती है, इसलिए अक्षरातीत स्वरूप श्री प्राणनाथ की महिमा भी अनंत है। और जागने के ब्रह्मांड में उनकी वाणी से उनके स्वरूप की पहचान करके निज नाम श्री जी साहब कहें तो बहुत अच्छा, नहीं कहते हैं तो हमारी तरफ से कोई गिला शिकवा नहीं। जिसको जो अच्छा लगता है करे, लेकिन लड़ाई झगड़े बंद होने चाहिए, सब में प्रेम का सौहार्द होना चाहिए। ये इसी कर्मकांड के धरातल पर लड़ते रहेंगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। देखिए, जब मैं थोड़ा सा इस पर प्रकाश डाल देता हूं, जो जिस अवस्था में होता है उसी स्तर से सोचता है। योग दर्शन में जप के बारे में क्या लिखा है? तत् जप तदर्थ भावनम, अर्थ की भावना से जप करना चाहिए मंत्र का, परमात्मा के नाम का। गायत्री मंत्र में भी क्या है? माला पर जप करते रहेंगे कुछ सिद्धियां मिल जाएगी। गायत्री मंत्र में क्या कहा गया है कि जो परमात्मा का तेजोमय स्वरूप है, वरेण्य स्वरूप है, उसको धारण करो। धारणा से ध्यान होगा, ध्यान से समाधि होगी, समाधि से साक्षात्कार होगा। गायत्री मंत्र ये नहीं कह रहा है कि माला पर जप करो, क्योंकि चार वेद, चार उपवेद में कहीं भी किसी ऋषि मुनि ने ऐसा नहीं लिखा है कि वो माला पहनते थे, माला का जप करते थे। तत् जप तदर्थ भावनम, अर्थ की भावना से उसका जप होना चाहिए। जीवा न हिले, होठ न हिले, हृदय में चार तरह की वाणी होती है, परा, पसंती, मध्यमा और बैखरी। तो जो पसंती से प्रयास किया जाता है कि हृदय के नेत्रों से जो पसंती वाणी है, जो कंठ में होती है वो तो मध्यमा होती है, मुख से जो बोला जाता है वो बैखरी होती है। तो बैखरी का जप होता है सामान्य लोगों के लिए। जो और गहराई में जाते हैं वो मध्यमा कंठ से जप करते हैं। जो हृदय से जप करते हैं
वो बहुत उत्तम होता है, वो ध्यान की तरफ अग्रसर करता है। लेकिन याद रखिए, ध्यान में पहले जप बंद होगा तभी ध्यान लगेगा। जप पहले ध्यान में सहायक होता है, क्योंकि मन को बाहर से समेटना होता है और परमात्मा में लगाना होता है। लेकिन जब ध्यान की गहराई में जाएंगे तो ध्यान, ये जप बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। जप करते रहेंगे, ध्यान लग नहीं सकता। ध्यान किसको कहते हैं? ध्यानम निर्विषय मना, मन का विषय से रहित हो जाना ध्यान है। और यदि आपकी वाणी चल रही है, आप पसंदी वाणी से भी जप कर रहे हैं, मध्यमा को और वैखरी को तो छोड़ दीजिए, तो भी आप ध्यान के अधिकारी नहीं हैं। समाधि के बिना साक्षात्कार नहीं हो सकता। इसलिए जो ध्यान समाधि में डूबने वाला है वो जप करता ही नहीं। प्रारंभ में 2-4 मिनट के लिए जप कर सकता है। ऊंचे स्तर के योगी कभी भी ध्यान की अवस्था में जप नहीं कर सकते। लेकिन यदि बात आम समाज को कहा जाए तो वो लड़ने को तैयार होगा कि जप का आप विरोध कर रहे हैं। हाँ, प्राइमरी के बच्चे के लिए जो आवश्यक है, एमए और पीएचडी में पढ़ने वाले के लिए वह आवश्यक नहीं है। प्राइमरी में पढ़ने वाला बच्चा कंधे में बस्ता लाद करके ले जाएगा, पीएचडी करने वाला बस्ते लेकर के नहीं जाएगा। वो बहुत करेगा तो नोट बना लेगा या लेक्चर सुन लेगा। दोनों के पढ़ने का ढंग अलग अलग होता है, दोनों अलग अलग स्तर से पढ़ते हैं। अब आप पीएचडी वालों को कहिए कि तुम बचपन में बस्तर लेकर आते तो यूनिवर्सिटी में भी बस्तर कंधे पर लाद कर क्यों नहीं लाते हैं, तो इसका कोई जवाब नहीं है। इसलिए मैं कहूँगा कि तारतम्य में कौन सा मंत्र जपे, ये बच्चों का खेल है। जो परमहंस होते हैं वो जरूर दिखाने के लिए हाथ में माला लेते हैं, वही के जप जाप के चक्कर में नहीं पड़ते, क्योंकि ये अभी बहुत नीचे स्तर की क्लास है कि 5 बार जप कर लिया, 1 बार जप कर लिया। चितौनी में मैं भी कहता हूँ कि जप कर लीजिए, क्योंकि मन संसार में भटक रहा होता है। इसलिए अपने प्राणेश्वर को तारतम्य ज्ञान आया है धनी की पहचान के लिए। ज्ञान से पहचान कीजिए, पहचान करके ये मोल मिलावा अपना नजर दीजिए, पलक ने पीछे फेरिए जो इसको उपजत। पूरा प्रकरण पढ़ लीजिए, परिक्रमा ग्रंथ का 4था का प्रकरण, इसको उपजे का प्रकरण। कहीं भी क्या लिखा है? जप करना शुरू करो, तारतम्य का जप करना शुरू करो, कहीं लिखा है? लेकिन जो एक परंपरा चल जाती है, किसी संत महापुरुष ने कह दिया जप करो तो परंपरा चल पड़ी है, उसको कौन बदले? क्योंकि जीव सृष्टि की भीड़ ज़्यादा होती है और जहाँ भीड़ ज़्यादा होती है उसी की बात मानी जाती है। सत्य की बात सुनने वाला, कहने वाला कोई बिरला होता है। ये तो सुंदर साथ पर निर्भर करता है कि अपनी आध्यात्मिक स्थिति को कितना ऊंचे बनाते हैं। और प्राथमिक स्थिति की बातों के लिए सारे समाज में झगड़ा पड़े, ये अच्छा नहीं है। जिसको निज नाम श्री कृष्ण जी कहना है निज नाम श्री कृष्ण जी कहे, जिसको निज नाम श्री जी साहेब जी कहना है निज नाम साहेब जी कहे। लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक ही अक्षरातीत के अलग अलग नाम है। ब्रजराज का नाम श्री कृष्ण है, लेकिन वो निद्रा की लीला है। जागने का स्वरूप अब आया है, तो उसके नाम से यदि हम करते हैं, प्राणनाथ की महिमा सारे संसार में फैलाते हैं, तो संसार का कल्याण होगा। सारा संसार परम धाम की लीला के आनंद में डूबकर अखंड मुक्ति को प्राप्त होगा। लेकिन यदि हम ब्रजराज में ही फंसे रहेंगे तो परम धाम का ध्यान कौन करेगा? जो जागने वाले स्वरूप का उपहास करने लगे। ये बात वैसे ही है जैसे मैंने कहा ना कि मैं यहाँ मंच पर बैठकर प्रवचन दे रहा हूँ और बचपन का मित्र आकर कहेगा कि अरे राजन तुम क्या कर रहे हो, हमारे साथ इतना खेलते थे, चलो फिर खेलना चलते हैं। तो क्या अच्छा लगेगा आज के युग में? बस वही अंतर है निज नाम श्री कृष्ण जी करने में और निज नाम साहेब जी करने में। प्रणाम जी। मलाई यो जुन आयोजक परिवारको तर्फबाट, सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूको तर्फबाट जुन जिज्ञासा एउटा रहेको थियो हाम्रो समाजमा, श्रीकृष्ण प्रणामी समाज एवं निजानन्द समाजको बिचमा, नामको बिचमा जुन लडाइँ थियो, जुन झगडा थियो, आजको यस जुन कार्यक्रममा स्वामीजीले बडो सरलताका साथ सबै सुन्दर साथले बुझ्ने गरी जुन प्रश्न पारिदिनु भयो र मलाई यो अवसर प्रदान गर्नुभयो, म आयोजक परिवारप्रति र स्वामीजीप्रति कृतज्ञता जाहेर गर्दै म पनि यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु। हस्त प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की। पक्कै पनि सुन्दर साथजी, आजको यो स्वामीजी
पूज्यपाद स्वामीजीले जति पनि कुराहरू भन्नुभयो, समाजमा साथै हामी तपाईँहरू माझमा जुन पनि भेदभाव भइरहेको थियो त्यो प्रष्ट भएर गयो र एकदमै प्रष्ट र खुलस्त रूपमा पूज्यपाद स्वामीजीले आज हामीलाई सबैलाई हामी सबैलाई यो जानकारी गराइदिनु भयो र हाम्रो पञ्चदिवसीय ब्रह्मज्ञान महायज्ञको चौथो दिनको पहिलो सत्रको कार्यक्रम अब यहीँ पुरा हुन्छ र हामी फेरि दोस्रो सत्रको लागि 3 बजीदेखि हाम्रो फेरि दोस्रो सत्र लाग्नेछ र त्यस 3:30 किनभने 1:30 भइसकेको छ, हाम्रो 3:30 देखि हाम्रो फेरि यहाँ सत्र सुरु हुनेछ। त्यसै कारण हजुरहरू समयमै आइदिनु होला र पहिला हाम्रो विद्युतगण साथै पूज्यपाद स्वामीजीहरू जानुहुनेछ, अन्त मात्रै हजुरहरू उठिदिनु होला। कृपया यति बेर त शान्त भएर बस्दिनु भयो, अब 1-2 मिनटको लागि हजुरहरू शान्त भएर बस्दिनु होला र हामी फेरि ठिक 3:30 यहाँ उपस्थित हुनेछौँ।